अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ़ोटोशॉप में, जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पर्सपेक्टिव वार्प। ठीक है, उसमें हमने एक बिल्डिंग की ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश की थी और आज हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव वार्प से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। टॉपिक का नाम है पपेट वार्प। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर में हमारे पास एक मॉडल है जिसकी अगर हम देखें तो उसका पोस्चर जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। ठीक है, बहुत ही नेक जो है उसकी बहुत ज़्यादा झुकी हुई है। तो अगर इस तरह के पोस्चर को अगर हमें करेक्ट करना हो तो उसके लिए हम पपेट वार्प का टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पपेट वार्प का टूल यूज़ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस मॉडल को इस लेयर से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बैकग्राउंड हमारे पास सेपरेटली आ जाए और ये मॉडल हमारे पास सेपरेटली आ जाए। क्योंकि जब हम इस पोस्चर को करेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें पिक्चर को हमें थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम पिक्चर को डिस्टॉर्ट करेंगे उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी हमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो हम चाहते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल वैसे ही रहे, लेकिन जो मॉडल है जस्ट हम उसके पोस्चर के ऊपर वर्किंग करें। तो इसके लिए बैकग्राउंड को हमने सेपरेट रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम बैकग्राउंड को हम अलग कर लेते हैं। सिंपल मैंने मैजिक वॉन्ड टूल मैंने सेलेक्ट किया, कॉन्टीजियस पे मैंने अनचेक किया हुआ है ताकि जहाँ पर भी ये कलर हो मेरे पास सेलेक्ट हो जाए बैकग्राउंड वाला। ठीक है, सिंपली क्लिक कर लिया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन आ गई है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ एरियाज़ यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है, कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं है, कुछ यहाँ पर। तो फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं जूम इन करके सिंपली। बाकी का काम क्विक सिलेक्शन टूल से कर सकता हूँ मैं। तो सिंपली ऑल्टर को मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड इस वक्त सेलेक्ट हुआ है, मॉडल सेलेक्टेड नहीं है। तो जहाँ पर ही जो अंदर वाला जो पोर्शन है मैं चाहता हूँ कि उसको डीसेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो उसके लिए ऑल्टर को हमने होल्ड करना है, नेगेटिव साइन हमें नज़र आ रहा होगा। सिंपली जहाँ पर एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुई हुई है उस पर हमने क्लिक करना है तो वहाँ पर वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिक्स में पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ कि जैसे अगर हम कोई भी वर्किंग कर रहे हो तो कंट्रोल को होल्ड करके प्लस प्रेस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल को होल्ड करके माइनस पे अगर हम प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे ये वाला पार्ट है इसको हमने सिलेक्शन के अंदर इंक्लूड करना है तो उसको शिफ्ट होल्ड करके क्लिक करना है, या फिर अगर प्लस का साइन नज़र आ रहा हो तो उसको वैसे ही हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये सारा रीजन सेलेक्टेड होना चाहिए, ये रीजन सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस करना है। ऑल्टर होल्ड करके स्पेस होल्ड किया, अगेन हमने ऊपर मूव किया। सिलेक्शन मेरे ख्याल से पोस्चर चेंज करने के लिए काफ़ी ठीक है। अच्छा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी भी पर्सन को आप आउटलाइन के ज़रिए से अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इशू होता है बालों का। ठीक है, हेयर्स का इशू होता है। तो उसके लिए हम ब्रश टूल यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। तो फ़िलहाल हेयर्स को हम इसी तरीके से ही थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जूम इन करके जितनी फाइन सिलेक्शन हो सकती है हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हम सिलेक्शन टूल के साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम ये वाला जो रीजन है इसको हम चाहते हैं कि भी सिलेक्ट हो जाए, बैकग्राउंड के साथ रिमूव हो जाए, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम ऑल्टर होल्ड किया, इस तरह से हम सिलेक्शन मिला है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर जैसे अब ये हम देखें कि बिल्कुल ही जो हेयर्स की जो आउटलाइन है उससे अलग करके हमारे पास कोई रीजन यहाँ पर अनसेलेक्टेड है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये भी बैकग्राउंड के साथ ही मर्ज हो जाए। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से इतनी फाइन ट्यूनिंग बहुत है। कंट्रोल Z, सही है। अच्छा, हैंड पे डबल क्लिक किया, जूम आउट हो जाएगा, फिट टू द स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बैकग्राउंड को सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड अलग हो हमारे पास और जो मॉडल है वो सेपरेट लेयर में हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली सिलेक्शन का टूल हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट इन्वर्स कर लिया ताकि पहले जो बैकग्राउंड सेलेक्टेड था, सेलेक्ट इन्वर्स से क्या होगा उसके बजाय हमारे पास ये मॉडल सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक हो गया। बैकग्राउंड को सेलेक्ट इस वजह से किया था क्योंकि उसकी सिलेक्शन ज़्यादा आसान थी। बैकग्राउंड में तकरीबन एक ही हमें कलर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो मॉडल है यहाँ पर मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर एक कलर हो तो उसको एक साथ सेलेक्ट करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड पे सिंपली सिंगल क्लिक के साथ ऑलमोस्ट पूरा बैकग्राउंड मेरे पास सेलेक्ट हो चुका था और उसमें बहुत ही थोड़ी सी हमें फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक, तो उसके बाद हमने सेलेक्ट इन्वर्स कर लिया ताकि मॉडल सेलेक्टेड हो जाए और बैकग्राउंड हमारे पास डीसेलेक्टेड रहे। अच्छा, राइट क्लिक किया, लेयर विया कॉपी का हमने ऑप्शन यूज़ किया। अब एक लेयर ये है जिसमें बैकग्राउंड के साथ मॉडल मौजूद है और एक लेयर ये है जिसमें मॉडल हमारे पास अलग से मौजूद है। ठीक,
अब हमने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल को होल्ड करके इस मॉडल को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल को होल्ड किया और लेयर 1 पर थंबनेल पे हमने सिंपली क्लिक करना है ताकि मॉडल हमारे पास सिलेक्शन के अंदर आ जाए। अब लेयर 0 पर आना है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड वाली लेयर जो कि लेयर 0 है, इसमें हम चाहते हैं पर्सन इसके अंदर मौजूद ना हो, सिर्फ लेयर 1 के अंदर मौजूद हो, और जो लेयर 0 है वो कम्प्लीटली सिर्फ बैकग्राउंड का ही उसमें कलर नज़र आ रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेयर 1 पे थंबनेल पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक किया, सिलेक्शन आ गई, लेयर 0 पर चले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली ऊपर यहाँ पर जाना है सेलेक्ट में। ठीक हो गया, ऊपर जाना है, हमने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद मॉडिफाई। ठीक है, सिलेक्शन हमने पहले से कर लेनी है मॉडल की लेयर 1 से। उसके बाद सेलेक्ट में गए, मॉडिफाई पर हम आए, उसके बाद हमने किया एक्सपेंड। ठीक, अब कितने पिक्सल्स हम एक्सपेंड करना चाहते हैं कोई भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 7 पिक्सल्स में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये वाले हेयर्स भी इंक्लूड हो जाएं। 7, 8, 9 कर लेते हैं। ठीक, या 10 कर लेते हैं। एक्सपेंड ओके किया तो क्या हुआ, जितना रीजन हमारे पास सेलेक्टेड था वो अपनी एजेस से 10 पिक्सल्स बाहर की तरफ उसकी सिलेक्शन मूव कर जाएगी। ठीक हो गया, तो अब लेयर 0 पर मेरे पास ये वाला पूरा रीजन सेलेक्टेड है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस सेलेक्टेड रीजन में ये पर्सन ना रहे, बल्कि जो बैकग्राउंड है उसी तरह का कंटेंट यहाँ पर आ जाए। तो मैंने सिंपली क्या करना है, इस सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के बाद अब पूरा पर्सन इसकी आउटलाइन के साथ इसके अंदर इंक्लूड है। शिफ्ट प्लस F5 करना है तो फिल का ऑप्शन आ जाएगा। कंटेंट्स में हमने कंटेंट अवेयर पे ही रखना है ताकि वो उसकी सराउंडिंग से कंटेंट को पिक करके और सिलेक्शन के अंदर फिल कर दे। ओके करेंगे तो क्या हुआ, डीसेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस डी, डीसेलेक्ट हो गया। अब अगर हम देखें तो लेयर 1 में हमारे पास हमारा मॉडल मौजूद है और लेयर 0 में हमारे पास बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग से आ चुका है। ठीक हो गया, तो हमने बैकग्राउंड और मॉडल को दोनों को सेपरेट लेयर्स में कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका पोस्चर हमने करेक्ट करना है। उसके लिए पपेट वॉप का टूल हमने बात की थी, उसके लिए क्या करेंगे, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें पपेट वॉप का। ठीक, जब आप पपेट वॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और पहले अगर आपने टूल यूज़ नहीं किया होगा तो उस पर शो मैश पर चेक होगा। ठीक है, इस तरह की हमारे पास अपीयरेंस आ रही होगी। ठीक, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस सिलेक्शन के साथ इस सिलेक्शन को ऑन रख के काम करना चाहते हैं, सिलेक्शन को ऑफ करके काम करना चाहते हैं मैश को, तो मैश को सिंपली मैं अनचेक कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब इस पपेट वॉप के टूल को समझने के लिए ज़रा इसका फिनोमेना समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर हम पिन्स लगाते जाएंगे और पिन्स के अकॉर्डिंगली ये लेयर जो है हमारे पास मूव करेगी। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक ही पिन लगाई है यहाँ पर। ठीक हो गया, तो उसके बाद मैं पिन पर क्लिक करके अगर मूव करूँगा तो मेरे पास ये पूरी लेयर इसके साथ साथ मूव कर रही होगी। ठीक है, मतलब ये जो पिन है मेरे पास एक तरह से पिवट का काम कर रही है। ठीक, अगर मैं सेकंड पिन लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया, और फिर मैं इस पिन से क्लिक करके अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये सिंपली इस तरह से रोटेट कर रहा होगा हमारे पास। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पिन थी वो अपनी जगह पर स्टेडी है, लेकिन जिस पिन पर मैंने क्लिक किया हुआ है सिर्फ वो ही मूव कर रही है। ठीक हो गया, तो इसको मैं अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँगा तो इस तरह से होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी, नीचे लेकर जाऊँगा तो एक्सपेंशन होती जाएगी। ठीक, फिनोमेना क्या है कि जो पिन सेलेक्टेड होगी जिसको क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, उसके अलावा तमाम पिन्स अपनी जगह पर रेस्ट पे रहेंगी। ठीक हो गया, तो दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्किंग में स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली पपेट वॉप, मैं इसकी नेक और बैक, इसकी पूरी जो पोस्चर है वो हम करेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरी बैक पर हमें पिन्स लगानी पड़ेंगी ताकि हम जब जिस पिन को चाहें मूव करके वहाँ से उसके पोस्चर को हम चेंज कर सकें। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से होता है। ठीक, अच्छा, आप सिंपली स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्लिक करके पीछे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग किया। बाकी पिन्स क्योंकि अपनी पोजीशन पर होंगी तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी मूवमेंट में हम हर पिन को थोड़ा थोड़ा स्लाइड चेंज करके हम देखेंगे इसका पोस्चर किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, अगर हम एकदम से ही चेंज कर देंगे तो बहुत ही जो है पिक्चर ख़राब होती जाएगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास पीछे की तरफ आ जाए। अच्छा, अब अगर हम चाहें ना
तो किसी भी पिन को रोटेट भी करवा सकते हैं। कैसे? मतलब अभी पिन सेलेक्टेड कौन सी है? ये वाली पिन सेलेक्टेड है, ठीक है। पिन के अंदर हमें वाइट डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये वाली पिन सेलेक्टेड है। अगर किसी भी पिन को सेलेक्ट करके मैं ऑल्टर होल्ड करूँगा तो मेरे पास इस तरह की अपीयरेंस आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि इस पिन को हम यहाँ पर रोटेट करवा सकते हैं। रोटेट कैसे करवाएंगे? सिंपली क्लिक किया सराउंडिंग में और इसको जैसे मैं रोटेट करूँगा तो पिन के अकॉर्डिंगली वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रोटेट होता जाएगा। अब इसमें हमने इस पिन से ऊपर एक और पिन लगाई हुई है, वो रेस्ट पर है, इस वजह से रोटेशन में बहुत ही पिक्चर जो है डिस्टॉर्ट हो रही है, लेकिन हमें बहुत ही स्लाइड चेंजेस से हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, बस पिन्स को हमने ध्यान से इस तरीके से ड्रैग करना है कि कहीं पर भी कोई अपीयरेंस इस तरह की ना आ रही हो जो रियलिस्टिक ना हो। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन के दौरान ही, वर्किंग के दौरान ही आप जहाँ पर जब चाहें न्यू पिन प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग आप अपने हिसाब से जहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर को चेंज करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिंपली साथ साथ कर सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं सिंपली जो यहाँ पर हमारे पास टिक का ऑप्शन था, सिंपली हमने उस पर क्लिक करना है तो पोस्टर हमारे पास इस तरह से जो हमने सारी वर्किंग की वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंट्रोल होल्ड किया, Z प्रेस करके देख लेते हैं। तो इनिशियली हमारे पास इसका पोस्चर इस तरीके से था और कंट्रोल Z किया तो सिंपली ये हमारा फाइनल वर्क है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर में पोस्चर को इम्प्रूव करना हो या इस तरह की कोई भी फिनोमेना हो, हम सिंपली उस पर वर्किंग करके उसका पोस्चर चेंज कर सकते हैं। ठीक है।